Hello dear students, in this video I am going to cover word meaning, book exercise and question answer of this chapter 8, Fire, Friend and Foe of class 7th from the book Honeycomb. So students, we shall start with word meanings. First word is damage, D-A-M-A-G-E, that is destroy, बर्बाद करना. सो आग कई बार जब आग आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो जलकर काफ़ी चीज़ें बर्बाद करा देती है. जलने के बाद काफ़ी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं. फ्राइटन, गॉट अफ्रेड, डर गए. सो जब कभी भी आग लगती है तो जो लोग हैं वो फ्राइटन हो जाते हैं, डर जाते हैं. पजल्ड, कन्फ्यूज्ड, हैरानी में या दुविधा में. तो पहले लोगों ने जब शुरुआत में आग को देखा तो वो कन्फ्यूज्ड हो गए थे, पजल्ड हो गए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है. स्मॉल्डर, बर्न विदाउट फ्लेम्स, बिना लपटों के जलना. तो जब कभी आप चूल्हे में देखते हैं कि अंगारे होते हैं और लपटें नहीं होती तो उस समय हम कह सकते हैं कि जो वो फायर है, जो आग का वो रूप है वो स्मॉल्डर है. मतलब आग जल रही है लेकिन उसमें फ्लेम्स नहीं है, लपटें नहीं हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ जनरली, नॉर्मली, आम तौर पर. वास्ट, ब्रॉड, वाइड, विस्तृत. सो हम ये क्षेत्रफल के लिए यूज़ करते हैं, एरिया के लिए यूज़ करते हैं कि एरिया बहुत ब्रॉड है या वाइड है या विस्तृत है. पुट आउट, डाई आउट, आग का बुझना. सो आग बुझाने के लिए हम इस प्रकार वर्ड यूज़ कर सकते हैं, पुट आउट, डाई आउट. जनरेट, प्रोड्यूस, उत्पाद करना. सो जैसे पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, सो जनरेट का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, उत्पादन करना. डाई आउट, पुट आउट, आग बुझाना. सो आग बुझाने के लिए आप पुट आउट फायर यूज़ कर सकते हैं. द फायर इज़ डाइंग आउट, आग अपने आप बुझ रही है, तो इस प्रकार भी आप डाई आउट को यूज़ कर सकते हैं. स्मॉथर, सफोकेट, बिना हवा के आग बुझाना. सो मान लीजिए कि हम ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं आग को, तो वो आग बिना ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब बुझेगी तो हम उसको स्मॉथर वर्ड यूज़ करते हैं. एक्सटिंग्विश, पुट आउट, आग बुझाना. सो आग बुझाने के लिए पुट आउट, डाई आउट, गोज़ आउट ये शब्द हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ अप्लायंसेस, डिवाइसेस, यंत्र, उपकरण. सो काफ़ी सारे अप्लायंसेस होते हैं जिनके मदद से अगर आग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो हम इन अप्लायंसेस से, डिवाइसेस की मदद से, यंत्र या उपकरणों की मदद से आग को कंट्रोल भी कर सकते हैं. प्रिवेंट, स्टॉप, रोकथाम. ब्लेज, BLAZE, फायर, आग या अग्नि. सो हम फायर को ब्लेज भी कहते हैं. बैंड्स, ग्रुप्स, समूह, दल. सो काफ़ी सारे लोगों के समूह को आप ग्रुप कहते हैं, आप बैंड्स भी कहते हैं. इक्विपमेंट्स, अप्लायंसेस. सो अप्लायंसेस हो, डिवाइसेस हो या इक्विपमेंट्स हो, इन सब का मतलब होता है यंत्र, उपकरण. कोप, डील विद, सहना. सो कई बार हम समस्याओं से कोप अप कर रहे होते हैं, उनको सह रहे होते हैं. ग्रेजुअली, स्लोली, धीरे धीरे. सो ग्रेजुअली इंडिया इज़ बिकमिंग नाउ हब ऑफ एजुकेशन. सो ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे. अभी अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं ये ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं. सो ग्रेजुअली स्टूडेंट्स हैव अकस्टम्ड टू ऑनलाइन स्टडी. वर्शिप्ड, प्रेड, पूजा की जाती थी. सो आपका ये जो वर्ड है इसमें ईडी है, ये पास्ट टेंस में है, तो आप इसमें पूजा की जाती थी लिखिएगा. और अगर केवल वर्शिप होता है तो आप प्रे कीजिए, PRAY, और पूजा करना. सो दीज वर द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. नेक्स्ट स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज पार्ट है. अर्ली मैन वॉज फ्राइटन्ड ऑफ. फ्राइटन का मतलब है उसको किस चीज़ से डर लगता था. सो अर्ली मैन वॉज फ्राइटन्ड ऑफ फायर, वो फायर से डरा हुआ था. फायर इज़, फायर क्या है? फायर इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो फायर क्या होता है? फायर एक केमिकल रिएक्शन का रिज़ल्ट है. आई मीन ऑक्सीजन जब मिलती है किसी भी थोड़ी सी फ्लेम्स को तो फायर क्रिएट हो जाती हैं. So in this question 4 options are given. We have to arrange these options systematically. So सबसे पहला ऑप्शन है फोर्थ, ऑक्सीजन combines with कार्बन एंड हाइड्रोजन. सो सबसे पहले जो ऑक्सीजन है वो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करती है. देन थर्ड, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज़ रिलीज. और जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है हीट और लाइट के फॉर्म में. देन उसके बाद सेकंड है, उसके बाद द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. फिर केमिकल रिएक्शन होती है एंड
देन आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ फायर. सो दीज 4 ऑप्शन शुड बी अरेंज्ड 4th, 3rd, 2nd and 1st. So this is question number 3. In question number 3 we have to match column A and column B. So I am going to tell you how you will do this. So like this you will do, like fuel जो है एयर, कोयल, वुड और कुकिंग गैस, ये सब फ्यूल होता है. सो आप इन सब कॉलम बी को कॉलम ए से मैच कीजिएगा. सेकंड ऑक्सीजन. सो जब माचिस की तिल्ली जब जल रही होती है या कोयला जल रहा होता है या पेपर जल रहा होता है तो इन सभी तीनों एक्टिविटीज़ में हमें ऑक्सीजन की नीड होती है. सेकंड हीट. तो सब मैच स्टिक बर्न होती है तो भी हीट प्रोड्यूस होता है, कोयल बर्न होता है तो भी हीट प्रोड्यूस होता है, और जब पेपर जल रहा होता है तो भी हीट प्रोड्यूस होता है. सो दिस इज़ कॉलम ए, दिस इज़ कॉलम बी. सो आइदर यू कैन मैच इन योर टेक्स्ट बुक और यू कैन राइट इन योर नोटबुक. So now this is question number 5th. This is column A. 5 points are here and these are the points in column B. And I am going to tell you how you will match all these points of column A with all these points of column B. So in this way you will match. To burn paper or piece of wood, we heat it before it catches fire. तो अगर आपको पेपर जलाना है या लकड़ी जलानी है तो आपको पहले उसको हीट करना होगा, और जब वो हीट हो जाता है तो उसके बाद वो जो पेपर या लकड़ी है वो आग पकड़ लेती है. सेकेंड, स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट. पुट आउट का मतलब होता है बुझाना. विद अ डैम्प ब्लैंकेट. डैम्प का मतलब गीला, ब्लैंकेट मीन्स चादर. तो जो छोटी छोटी आग होती है, थोड़ी जो छोटी मोटी आग होती है उसको हम गीले चादर से बुझा सकते हैं. व्हेन वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर लोअर्स द टेम्परेचर. तो जब पानी हम डालते हैं फायर के ऊपर तो उससे क्या होता है, जो आग का टेम्परेचर होता है वो लोअर हो जाता है, वो डिक्रीज़ होने लगता है. अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ द बेस्ट थिंग. सो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर होता है. एक्सटिंग्विशर का मतलब आग बुझाने वाला यंत्र. टू पुट आउट इलेक्ट्रिकल फायर. जितनी भी आग इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगती हैं उनको अगर हमें पुट आउट करना है, उसको हमें बुझाना है तो हमें यूज़ करना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का. स्पेस बिटवीन बिल्डिंग्स रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फायर. सो जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं इसमें हमें काफ़ी सारा स्पेस प्रोवाइड करना चाहिए. तो जब कभी भी आग लग जाती है बिल्डिंग में तो उसमें जो रिस्क है, जोखिम है, वो थोड़ा कम हो जाता है. सो इन दिस वे यू कैन मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी इन क्वेश्चन नंबर 5th. सो पेज नंबर 120 में आपको टेक्स्ट में से, इस चैप्टर में से प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब पिक आउट करना है. प्रेजेंट इंडेफिनिट वो वर्ब होती है जो हम रिपीटेड एक्शंस के लिए, हैबिट के लिए, ट्रुथ के लिए या मार्केट रेट को प्रेजेंट करने के लिए जो वर्ब यूज़ करते हैं वो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब होती हैं. एंड ये वर्ब मैं आपके लिए लेके आई हूँ टेस्ट से. नो मतलब जानना, कंबाइंस मतलब चीज़ों का आपस में मिलना, टेक्स मतलब किसी चीज़ को लेना, कॉल मीन्स बुलाना, कम्स आता है, बस्ट फूटना, यूज़ मीन्स उपयोग करना, एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोखना, लोअर्स मीन्स डिक्रीज़ करना, स्पेंड मीन्स खर्च करना, पजेस मतलब ओनरशिप, हम काफ़ी क्वालिटीज़ को पजेस करते हैं, रिमूव मतलब हटाना. सो दीज आर द वर्ब विच आर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म इन दिस चैप्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड फिलअप है एंड आपको ऑप्शंस वर्ड्स आर गिवन, इन वर्ड्स की मदद से फिलअप करना है. गांधी जीज लाइफ वॉज डिवोटेड टू द कॉज ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले. डिवोटेड होता है समर्पित थी. तो गांधी जी का जो जीवन था वो सच्चाई और न्याय के प्रति समर्पित था. सो हियर यू विल फिल कॉज. हैव यू इंश्योर्ड योर हाउस अगेंस्ट फायर. कि जब कभी भी आपके घर में आग लगती है तो क्या आपने उसका इंश्योरेंस किया है. डायमंड इज़ नथिंग बट कार्बन इन इट्स प्योर फॉर्म. डायमंड कुछ नहीं होता, कार्बन का जो प्योरेस्ट फॉर्म है उसी को हम डायमंड कहते हैं. इफ़ यू पुट टू मच कोयल ऑन फायर एट वंस यू विल स्मॉथर इट. अगर हम एक साथ बहुत सारा कोयला आग में डालेंगे तो उससे क्या होगा, आग बुझ जाएगी क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कोयला बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो अगर फ्यूल बहुत ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो उससे जो आग है वो स्मॉथर हो जाता है. स्मॉथर का मतलब होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में आग का बुझना. स्मोकिंग इज़ सेड टू बी द मेन कॉज ऑफ हार्ट डिसीजेस. जो स्मोकिंग है, जितनी भी हार्ट की समस्याएं होती हैं इन सब का कारण स्मोकिंग है. When asked by an ambitious writer whether he should put some fire into his stories, Somerset Maugham murmured, "No,
द अदर वे राउंड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब किसी एम्बिशियस महत्वाकांक्षी राइटर ने सॉमरसेट मॉगम से पूछा कि उसको अपनी स्टोरीज़ में फ़ायर यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे फ़ायर का मतलब है मसाले वाली स्टोरीज़ बनाना, तो सॉमरसेट ने मना किया। सो बेटा यहाँ पे फ़ायर का मतलब आग नहीं है, यहाँ पे फ़ायर का मतलब है मसालेदार स्टोरीज़ को यूज़ करना। नेक्स्ट फिलअप है आपका, सी इज़ अ कार्बन कॉपी ऑफ हर मदर। वो अपनी मम्मी की कार्बन कॉपी है। इट मीन्स उसकी शक्ल उसकी मम्मी से बहुत ज़्यादा मिलती है। सो दैट इज़ कॉल्ड कार्बन कॉपी। इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू स्मॉथर अ यॉन व्हेन यू लिसन अ लॉन्ग स्पीच ऑन द वैल्यू ऑफ टाइम। अगर आप एक बहुत लंबा भाषण सुन रहे हैं और वो भाषण भी वैल्यू ऑफ टाइम के ऊपर है, समय के ऊपर है, तो जो आपको जमाई आ रही होती है उसको आपको स्मॉथर करना मुश्किल हो जाता है। स्मॉथर का मतलब अपनी जमाई को छुपाना मुश्किल हो जाता है। सो ऑफन का मतलब होता है अधिकतर। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ ऑन पेज नंबर 121। हमें अपोजिट्स फिल करना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप ऑल डोर्स ओपन नॉट शट। सो जो ओपन वर्ड है इसका अपोजिट होता है शट, कि आपको रिक्वेस्ट किया जाता है आप सभी डोर्स को ओपन रखो, शट मत रखो, बंद मत रखो। प्यूपिल कहता है व्हाट मार्क डिड आई गेट। बच्चा कहता है मैम से, मैम मुझे क्या मार्क्स मिले। टीचर कहती है यू गॉट व्हेन यू ऐड 5 and 5 एंड सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम टोटल। तो टीचर कहती है जब आप 5 को 5 में ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में से 10 को माइनस करोगे तो तुमको उतना मार्क्स मिला है। इट मीन्स तुम्हें 0 मिला है। सो ऐड का अपोजिट होता है सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है रन 4 किलोमीटर्स अ डे टू प्रिजर्व योर हेल्थ। रन अ लॉट मोर टू डिस्ट्रॉय इट, कि अगर आपको अपने हेल्थ को अच्छा रखना है तो आपको 4 किलोमीटर्स एक दिन में दौड़ना चाहिए, और अगर आपको अपने स्वास्थ्य को बर्बाद करना है तो आप उससे ज़्यादा दौड़िए। सो द अपोजिट ऑफ प्रिजर्व इज़ डिस्ट्रॉय। If a person advises a lean and lanky patient to reduce his weight, be sure he is doing it टू इंक्रीज़ हिज इनकम। अगर कोई इंसान किसी दुबले पतले इंसान को कह रहा है कि तुम अपना वेट कम करो, इसका मतलब वो जो इंसान है उसको अपने इनकम से मतलब है, उसको अपने पैसे से मतलब है। फ़िलहाल यहाँ पे रिड्यूस का अपोजिट होता है इंक्रीज़। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट और सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आर पार। सो यहाँ पे जो गेटिंग है इसका अपोजिट होता है स्पेंडिंग। सो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज विच इज़ ऑन पेज नंबर 121 ऑफ योर बुक। This is question number 4 fill-ups, and these options are given. We have to use it. The cat chased the mouse across the floor. जो बिल्ली है उसने चूहे का पीछा किया है लॉन में। We were not allowed to cross the frontier, so we drove along it as far as we could and came back happily. Along होता है किसी के साथ साथ चलना, किसी लाइन के साथ साथ चलने के लिए भी हम along वर्ड यूज़ करते हैं। The horse went past the winning post and had to be stopped with difficulty. यहाँ पे past का मतलब है कि जो उसकी winning post थी, जहाँ पर जीतने का निशान बना हुआ था, उससे भी आगे घोड़ा दौड़ के चला गया, तो उसको रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। It is not difficult to see through your plan. Anyone can see your motive. ये कह रहा है तुम्हारे प्लान को हर कोई समझ सकता है, हर कोई जान सकता है कि तुम्हारा मोटिव क्या है। यहाँ पे मोटिव का मतलब है उद्देश्य, एम, मनसा। Go along the yellow line, then turn left. You will reach the post office in 5 minutes. हम किसी को डायरेक्शन ले रहे हैं कि येलो लाइन के साथ साथ चलो, उसके बाद लेफ़्ट टर्न हो जाओ और तुम फिर पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाओगे, 5 मिनट लगेगा। सो दीज वर फिलअप्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 of this chapter, and in this way you can use these options to fill these blanks correctly. Now students, we'll start begin with question answer. First question है, what is flash point of a fuel? FUEL. The lowest temperature at which an object ignites. यहाँ पे ignites का मतलब है start burning. जो भी lowest temperature होता है जिसमें कोई भी वस्तु जलने लगती है वही उसका flash point होता है। What are common uses of fire? Fire is used for cooking, smelting, forging, FORGING, and cremation. सो कुकिंग आपको पता है, स्मेल्टिंग होता है लोहे को पिघलाना एंड फॉर्जिंग होता है यही लोहे को जब हम कोई शेप देते हैं, औजार बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्जिंग। एंड क्रीमेशन का मतलब होता है जैसे भारतीय सभ्यता संस्कृति में मृत्यु के पश्चात जो शरीर होता है उसको अग्नि में जला दिया जाता है, अग्नि में दाह कर दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रीमेशन। इन व्हाट सेंस इट इज़ अ बैड मास्टर?
हम फायर को बैड मास्टर क्यों कह रहे हैं? फायर इज़ अ बैड मास्टर व्हेन इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। सो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, फायर बैड मास्टर है क्योंकि जब ये आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो ये बैड मास्टर बन जाती हैं। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अनकंट्रोल्ड फायर दैट ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन बिकम्स अ बैड मास्टर। ऐसी फायर जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और उसकी वजह से बर्बादी होती है, जीवन की बर्बादी होती है, माल की बर्बादी होती है, सामान नष्ट होता है, तो उस केस में जो फायर होती है वो बैड मास्टर बन जाती है। सो दीज आर द टू वे टू राइट द आंसर। फायर इज़ अ बैड मास्टर व्हेन इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, या तो आप इतना ही लिखिएगा, या अनकंट्रोल्ड फायर दैट ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन बिकम्स अ बैड मास्टर, और आप ऐसा भी लिख सकते हैं। What are the three main ways in which fire can be controlled or put out? Put out का मतलब होता है बुझाना। Fire is controlled by, first है taking away the fuel, second preventing oxygen, third रिमूविंग हीट। सो ये 3 मेन तरीके हैं जिससे हम आग को बुझा सकते हैं। सबसे पहली बात है, जो फ्यूल है, जिस चीज़ की वजह से आग लग रही हो, आप उस फ्यूल को ही फ्यूल को ऐड मत करो या फ्यूल मत डालिए। सेकंड, जो भी आग लग रही है उसमें आप ऑक्सीजन को बंद कर दीजिए, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग अपने आप बुझ जाएगी। तीसरा, जो भी बर्निंग है, जो भी आग जल रही है उसका टेम्परेचर अगर आप डाउन करेंगे, टेम्परेचर कम होगा तो धीरे धीरे आग बुझ जाएगी। वाई डज बर्निंग कैंडल गो आउट व्हेन यू ब्लो ऑन इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गो आउट का मतलब होता है बुझना एंड ब्लो ऑन का मतलब फूंक मारना। तो जब आप कैंडल में फूंक मारते हैं तो वो बुझती क्यों है? सो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो देयर आर 2 ways in which we can write the answer. First method is, candle goes out on blowing it because its heat is reduced and it comes below flash point. जो कैंडल है वो बुझ जाती है जब हम उसको ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं, क्योंकि उसका जो हीट है वो कम हो जाता है और इसकी वजह से वो फ्लैश पॉइंट से नीचे आ जाता है। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस वे ऑल्सो, ब्लोइंग ऑन द कैंडल reduces its temperature below flash point, सो इट गोज़ आउट। सो जो कैंडल को हम ब्लो ऑन करते हैं, उसको फूंक मारते हैं, उसका टेम्परेचर रिड्यूस होता है, फ्लैश पॉइंट से भी कम हो जाता है और उसके बाद जो कैंडल है वो बुझ जाती है। सो क्वेश्चन नंबर 6, दीज आर द 2 वे टू राइट दिस आंसर, विच एवर इज़ ईजी यू कैन गो थ्रू दैट। Now question number 7, why spraying water is not good to put out oil fire? ऐसी आग जो तेल की वजह से जो आग लग रही है या तेल में जो आग लग जाती है उसमें अगर हम पानी डालते हैं तो ये सही नहीं है। ऐसा क्यों? स्प्रेइंग वाटर स्प्रेड्स फायर, सो इट इज़ नॉट गुड टू पुट आउट ऑयल फायर। अगर हम पानी से उस आग को बुझाएंगे जो ऑयल की वजह से लगती हैं तो पानी की वजह से वो जो आग है वो स्प्रेड हो जाती है, वो और भी ज़्यादा फैल जाती है। इसीलिए हमें उन फायर्स को जो ऑयल की मदद से लगती हैं उनको हमें पानी से नहीं बुझाना चाहिए। वट आर द वेज टू प्रिवेंट फायर एट स्कूल और होम? सो दिस वे यू कैन राइट, वेज टू कंट्रोल फायर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके स्कूल्स में है, कीप फायर फाइटर्स हैंडी। फायर फाइटर्स यहाँ पे डिवाइसेस हैं, जैसे आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होते हैं हॉस्पिटल्स में, तो ऐसे स्कूल में भी होना चाहिए। यूज़ स्मोक डिटेक्शन सिस्टम, DETECTION। सो कहीं पर भी अगर धुआं लग जाता है तो ऐसे हमारे डिवाइसेस होने चाहिए जो ये बता दे कि हाँ धुआं, कहीं ना कहीं धुआं अगर आ रहा है तो ऐसे डिवाइसेस होने चाहिए जो हमें इसके लिए अलर्ट करें। कंडक्ट रेगुलर फायर ड्रिल्स, और हमें अपने जो स्टाफ है उसको भी नियमित तौर पे समझाना चाहिए कि हम किस प्रकार फायर को स्कूल में प्रिवेंट कर सकते हैं। वेज एट होम, ऐसे कौन से मेथड हैं जिससे हम घर पे फायर को कंट्रोल कर सकते हैं? इंस्पेक्ट हीटिंग सोर्सेज, INSPECT, हीटिंग सोर्सेज, जैसे आपके प्रेस है या आपके ब्लोअर वगैरह होते हैं, ड्रायर वगैरह होते हैं, इन सबको आप चेक करो, क्योंकि अगर ये ऑन ही रह जाएंगे तो भी इलेक्ट्रिकल फायर लग सकती हैं। मेंटेन ऑल कॉर्ड्स, जितने भी तार वगैरह हैं उनको भी प्रॉपरली मेंटेन कीजिए, और जितने भी ड्रायर्स वगैरह हम घर में यूज़ करते हैं उनको भी आप चेक करो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाली जो फायर होती है वो कहीं ना कहीं आप कोई चीज़ ऑन हो जाती है उस वजह से भी हो सकता है। सो आई होप हमने जो इसमें एक्सरसाइज किया है, क्वेश्चन आंसर किया है, वर्ड मीनिंग्स किए हैं, ये आप सब लोगों को पसंद आए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।